नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक की। संविधान के भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन किया गया और आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 5 से 11 को समझेंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 को समझते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 जो है वो एक चीज कहता है कि संविधान लागू होने समय से नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 के समय से नागरिकता। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी 26 जनवरी के बाद से नागरिकता दी जाएगी। तो 26 जनवरी से पूर्व जो है 26 जनवरी 1950 के बाद जो नागरिकता की बात कही गई, तो उस समय काफी लोग जो थे विदेशी भी थे भारत के अंतर्गत, तो क्या उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 3 शर्त जो है रखी गई। सबसे पहली जो शर्त थी वो जन्म के आधार पर, नागरिकता जो है वो जन्म के आधार पर दी जाएगी। अगर व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी शर्त कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और वो भी 26 जनवरी 1950 से पूर्व, यानी संविधान लागू होने से पहले अगर उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरी शर्त थी कि संविधान लागू होने से पूर्व 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व वह व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 5 3 शर्त बताता है, अगर 3 में से कोई भी अगर एक शर्त कोई व्यक्ति पूरी करता है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने समय से नागरिकता दी जाएगी, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर, 1950 से पूर्व उनके माता पिता का जन्म हुआ हो, और साथ में अगर 5 वर्ष पूर्व से पहले कोई व्यक्ति रह रहा हो संविधान लागू होने की तारीख से। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 की, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति के लिए नागरिकता, यानी पाक से आए हुए व्यक्ति के लिए नागरिकता। ये पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति कौन थे? तो इनके लिए भी 2 शर्त रखी गई। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए 2 शर्त रखी गई, क्योंकि जब भारत का आजादी से पहले जो था वो अविभाजित था। आजादी के बाद जब विभाजन हुआ तो समस्या उत्पन्न हुई, तो इसलिए अनुच्छेद 6 को लाया गया। और अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। तो इसके लिए भी 2 शर्त रखी गई। सबसे पहली शर्त ये रखी गई कि एक तारीख याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर पहले कोई व्यक्ति भारत में आ गया पाकिस्तान से, तो तब तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई के बाद, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है तो एक परमिट पर साइन करवा लिया जाएगा। एक परमिट नियम लाया गया जिसपे साइन कराया जाएगा, और उसके 6 महीने बाद जो है उसको नागरिकता मिलेगी। यानी 1948 के बाद अगर कोई पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आना चाह रहा होगा तो उसको एक परमिट नियम के तहत उसको एक साइन करवा लिया जाएगा। साथ में कहा जाएगा कि आपको 6 महीने बाद नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन नागरिकता का प्रावधान किया गया था। अब बात करें अनुच्छेद 7, क्योंकि अनुच्छेद 6 और 7 जो है वो दोनों मिलते जुलते। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? क्योंकि उन वर्तमान स्थिति जो ऐसी थी जिसके कारण अनुच्छेद 6 और 7 को लाया गया। अनुच्छेद 7 में कहता है कि 1 मार्च 1947 से पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान में गया और फिर दोबारा जो है वो भारत में आ गया, यानी कि उस वक्त जो थी विभाजन की स्थिति पूरे देश में फैल रही थी, तो कई लोगों ने सोचा कि चलो पाकिस्तान में पहले बाद में जाए, चाहे अभी जाए, पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। तो 1 मार्च 1947 के पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान में गए, उसके बाद फिर दोबारा जब विभाजन के बाद वो भारत में आए, तो उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता उनको भी दी गई। लेकिन उनके लिए एक शर्त कहा गया कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद 6 महीने बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 6 महीने बाद नागरिकता दे दी जाएगी।
अनुच्छेद 6 में भी कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट नियम आ गया, और अनुच्छेद 7 में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के द्वारा लिखवा लिया गया कि मैं नागरिक बनना चाहती हूँ, तो उसके तहत एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लिया गया नागरिकता के तहत, और 6 महीने भारत में रहने के बाद उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। अब बात करें अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रह रहे बच्चे, यानी भारत के नागरिक के बाहर रह रहे बच्चे के लिए नागरिकता की प्रावधान अनुच्छेद 8 में करता है। अनुच्छेद 8 कहता है अगर कोई भारत का नागरिक है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसके बच्चे जो विदेश में रहते हैं, तो उनको नागरिकता प्रदान करी जाएगी, नागरिकता प्रदान करी जाएगी उनके, अगर उनके माता पिता जो है वो भारत के अंतर्गत निवास करते हैं या भारतीय नागरिक है, तो उनके बच्चों को भी जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि उनके बच्चे को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 9, बात करते हैं अनुच्छेद 9 की अब। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अमेरिका का नागरिक बन जाता है, या ऑस्ट्रेलिया, या किसी भी कंट्री का, किसी भी बाहर की कंट्री का अगर नागरिक बन जाता है, तो उसे भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आप नागरिकता संबंधित सभी प्रावधान को पूरे करते हैं तो आपकी नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आप किसी भी प्रकार का देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं या देश से के अनिहित में कार्य नहीं करते हैं, तो आपकी नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंधित जितने भी कानून है, नागरिकता के संबंधित जितने भी कानून है वो संसद बनाएगी। संसद के में गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता संबंधित सारे कानून को बनाया जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के बारे में चर्चा, जिसके बारे में हमने बात करी। इसमें काफी चीजें हैं, अगर मैं आगे कभी नागरिकता पढ़ाऊंगा, नागरिकता का चैप्टर, तो इसमें अधिनियम 1955 का आएगा, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, उसको हम बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ अनुच्छेदों पे बात करेंगे। आने वाले आगे टॉपिक में भी हम अनुच्छेद 11 के आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।